कंस्ट्रेंट मोशन में वेलोसिटी निकालने की बात कर रहे थे हम लोग कि किसी पार्टिकल की अगर दो बॉडी है, दोनों मूव कर रही है एक दूसरे के रिलेटिव, तो एक की वेलोसिटी अगर ये है तो दूसरे की क्या होगी। ठीक है, उसमें स्ट्रिंग प्रॉब्लम देख रहे थे हम लोग। कौन सा? स्ट्रिंग में कांस्टेंट मोशन देख रहे थे ना। किसमें? कांस्टेंट मोशन इन स्ट्रिंग, कांस्टेंट मोशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लगाए थे थोड़े, और हम लोगों को आ गया था कि कैसे हम वेलोसिटी किसी दूसरे पार्टिकल की निकालते हैं। कर लिया था ना ये? यस हमने कहा था जिसका हमें पता नहीं है और जो उसका मोशन का कांस्टेंट है कि मतलब ये इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, उसकी वेलोसिटी हम एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद उसकी वेलोसिटी के हिसाब से रोप की वेलोसिटी एज्यूम कर लेंगे या रोप की वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, या उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर उसमें रोप की वेलोसिटी से कंपेयर करा लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? उस पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। यही तो हुआ था हम लोगों का। यस सर क्लियर है ना? यस क्योंकि रोप की वेलोसिटी या स्ट्रिंग की वेलोसिटी हर जगह क्या होगी? उतनी ही होगी जितनी है। यस सर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। along the direction of string रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 0 ना। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर ठीक है, और हम लोगों ने वेलोसिटी निकालना था। आ गया था ये आप लोगों को? यस सर कर लिया था ना हम लोगों ने? यस सर ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिखो, इसी में आगे टॉपिक है दूसरा, डाल सकते हो इसको, सेकंड टाइप कर सकते हो। पुली ब्लॉक सिस्टम। कौन सा? पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम, इसको कहते हैं एटवुड मशीन। क्या कहते हैं इसे? एटवुड मशीन। अच्छा, एटवुड मशीन। ठीक है, पुली Yes, ब्लॉक यस सिस्टम को सर, क्या कहते हैं? एटवुड मशीन। एटवुड मशीन। एटवुड मशीन पुली ब्लॉक सिस्टम। मशीन। क्योंकि अब हम लोग चूंकि एलएलएम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्ट्रिंग में टेंशन, तो ये तो इस पुली मूव कर रही है, तो ब्लॉक मूव कर रहा है, पुली की वेलोसिटी ये है, ब्लॉक की वेलोसिटी ये है, तो दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन निकाल लिया, टेंशन कितना होगा, नेट फोर्स कितना लगेगा, उसका मास ये है तो उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, उसमें नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स आया तो टेंशन कितना होगा, तमाम चीजें हम लोग वहां कैलकुलेट करते हैं। आप लोग चूंकि ये पढ़ चुके होंगे स्कूल में अपने, पढ़े हो कि नहीं पढ़े ये बताओ। तनाव, फोर्स, यस सर पढ़ लिया है ना ये सब? यस सर ठीक है, नेट फोर्स निकालना भाई, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर यही तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सब पढ़ना है ना आपको। यस सर, ये मैं सिखा रहा हूं कि आप एनएलएम कैसे बनाओगे। वहां एक्सेलरेशन निकालना होगा, वहां वेलोसिटी निकालना होगा किसी ब्लॉक की, तो आप कैसे निकालोगे, ये सिखाया जा रहा है आपको। तो इस चूंकि आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये पहले चूंकि उसका रिलेशन इससे है, इसलिए पहले पढ़ा दे रहे हैं ताकि वहां आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है ना? यस यस सर सर, पूछा जाए प्रॉब्लम देखे कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फटाफट आपको निकाल आना चाहिए। ठीक है ना? यस सर यस सर, आ जाओ। अब देखो, तो पुली ब्लॉक सिस्टम है जिसको हम लोग एटवुड मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एटवुड मशीन। इसमें क्या है? मशीन। पुली और ब्लॉक दोनों सिस्टम में है। कैसे? देखो, मैं आपसे कहूं, आप लोग ये सब जानते हो, हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, आप ये सब जानते हो। चूंकि ये पार्ट है इसका, इसलिए बता रहे हैं। आप लोग पहले भी जान चुके होगे, पहले भी लगा चुके हो, बना चुके होगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स। जैसे मैं कहूं कि ये ब्लॉक, ये पुली हो गई, इस पुली पे एक हमने स्ट्रिंग लगा दिया ऐसे, ठीक, और इस स्ट्रिंग के दोनों तरफ, इस तरफ हमने एक ब्लॉक लगा दिया, इस तरफ हमने एक ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, इस ब्लॉक का नाम है ए और दूसरे ब्लॉक का नाम है बी। और ये क्या है भाई, बहुत ध्यान से समझना, तो प्रॉब्लम बड़े अच्छे होंगे और आराम आराम से आप कर जाओगे। ये क्या है भैया? पुली है। क्या है भैया? पुली है। पुली किसमें है? रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में। पुली किसमें है? रेस्ट में। किसमें है? रेस्ट में। मतलब ये पुली इससे बंधी हुई है,
तो वो कहीं मूव नहीं कर रही है। रोलिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, रोलिंग मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, रोल करने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और रोल करने की बात हम करेंगे तब जब हमने जो एजम्पशंस लिया है धीरे धीरे उस एजम्पशंस को हटाएंगे। तब हमने क्या एजम्पशंस लिया है, आपको याद हो, हमने एजम्पशंस लिया है कि स्ट्रिंग मासलेस है कि नहीं है, बताओ। Yes, sir. Yes, Master. Yes, और sir. हमने लिया है एजम्पशंस की स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। क्या है? इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसमें एक और चीज लिख सकते हो कि पुली और रोप के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। क्या नहीं है? Friction. देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड रोप या पुली एंड स्ट्रिंग। पुली और स्ट्रिंग के बीच फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। फ्रिक्शन हो जाएगा तो अभी मान लो कि ये रस्सी पुली पे स्लिप कर रही है तो फिर स्लिप नहीं करेगी, फिर क्या करेगी, वो पुली रोल करने लगेगी। और जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में चूंकि आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रिंग में एक टाइप का फोर्स होता है जिसको हम लोग टेंशन कहते हैं, Yes, sir. तनाव। Yes, sir. स्ट्रिंग में क्या होता है? टेंशन होता है। यहाँ पे भी टेंशन है, यहाँ पे। Tension. तो आपने पढ़ा होगा कि इस स्ट्रिंग में दोनों तरफ टेंशन सेम है। Yes, sir. Yes, sir. हालांकि अलग अलग भी होता है जब पुली और स्ट्रिंग के बीच क्या हो, फ्रिक्शन हो, Friction. ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये हमारे टॉपिक में है और इसी एनएलएम में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसीलिए इसका Yes, नाम है sir. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। चलें शुरू करें। Yes, Yes, sir. sir. आओ बच्चे देखते हैं। मान लेते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत छोटा सा है। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक ए है और इसकी वेलोसिटी मान लो ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड है। कितने मीटर पर सेकंड है? 4 चार। मीटर पर किधर की तरफ? सेकंड. ऊपर की तरफ। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। Word. 4 मीटर पर सेकंड है। तो क्या बी की वेलोसिटी आप बता सकते हो क्या? Yes, sir. Downward. कितना होगा? 4 मीटर बोलो पर कितना सेकंड. होगा? नीचे. बोलो 4 कितना मीटर होगा? नीचे की ओर. क्या सब लोग जानते हैं इस बात को? Yes, sir. कितना होगा इसका वेलोसिटी, बता सकते हो क्या आप अभी? Yes, sir. देखो बताता हूँ भैया, ये ब्लॉक ए की वेलोसिटी कितनी है बताओ? 4 meter per second. किधर की तरफ? पर सेकंड. Upward. ऊपर की तरफ. अच्छा, तो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट, मैं जो जो पॉइंट पूछता जाऊंगा वो बताना। स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का क्या वेलोसिटी होगा? इस वाले पॉइंट का 4 meter per 4 second. मीटर पर किधर की सेकंड. तरफ? ऊपर की तरफ. और इस वाले का? 4 4 मीटर पर सेकंड इस अपवर्ड. वाले का? So 4 4 meter. meters. मीटर पर यहाँ सेकंड पे जो अपवर्ड. पॉइंट है, 4 meter per यहाँ पे मीटर पर सेकंड. यहाँ पे वो जो स्ट्रिंग है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? 4 4 meter per second. मीटर पर यहाँ वाला जो सेकंड. पार्टिकल है या यहाँ वाला जो स्ट्रिंग है उसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी? Downward. डाउनवर्ड. यहाँ पे, यहाँ पे, Downward. यहाँ पे और यहाँ पे। Downward. इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर की तरफ होगी? Downward. कितना? डाउनवर्ड. 4 meter per second. और ये Downward. ब्लॉक की 4 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड. नहीं आया समझ में। आया क्या सर. बी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड होगी? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. यस सर. क्लियर है? Yes, Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. यस सर. दूसरा तरीका देख लो, दूसरा भी बता देता हूँ, तीसरा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ, किसकी लेंथ? स्ट्रिंग की लेंथ. स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? मान लो एल है। कितनी है? L. एल. क्या वो L है. की लेंथ चेंज होगी या वेरी करेगी? सेम रहेगी. सेम रहेगी ना? सेम रहेगी. Sir. यस चाहे सर. ये पूरी बॉडी मूव करे या ना करे, स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम रहनी है ना। यही तो मैंने पढ़ा है कि स्ट्रिंग की लेंथ किसी दो पॉइंट के बीच हमेशा कांस्टेंट रहेगी। Yes, sir. यस सर. यस सर. क्लियर है? तो क्या Yes. यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, अगर स्ट्रिंग की लेंथ एल है तो क्या मूव करने के बाद इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी या वही रहेगी? वही रहे. वही वही रहेगी. रहेगी. पक्का ना? तो क्या Yes. एल इज इक्वल टू कांस्टेंट Yes. होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. यस सर. यस क्लियर सर. है? यस सर. चलो
मान लेते हैं कि इधर वाले पार्ट की लेंथ x1 है यहां से, और इधर Yes, वाले sir. पार्ट की लेंथ क्या है x2, क्या है? x2 अभी हो सकता है कि आपको यहाँ दोनों सेम डिस्टेंस पे दिख रहा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। नहीं है। क्लियर है? मान लेते हैं कि इसकी लेंथ XA है या इसकी लेंथ XB है, कोई दिक्कत है आपको? नो सर। अच्छा, No, ये वाली sir. लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरी बात ध्यान से समझना बच्चे, आपको समझ में आएगा, फिर आपको लगेगा अरे यार यही तो था सब कुछ। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कभी स्ट्रिंग की चेंज होगी या वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी? कांस्टेंट। भैया ये बताओ, मान लो ए ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो XA घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और बढ़ेगा, sir. XB? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, ये वाला पार्ट यहाँ से मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 से 2 के बीच जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी कि सेम कांस्टेंट रहेगी कि वेरी करेगी? कांस्टेंट रहेगी। वो तो हमेशा उस पे ऐसे लगा रहेगा ना बच्चे, ऐसे। यस सर। Yes, तो वो sir. तो कांटेक्ट तो हटने वाला नहीं है। Yes, sir. Yes. नहीं आया समझ में? आया, sir. पक्का ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये मैं पूछूं आपसे कि मेरे बच्चे ये बता, XA वेरी करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा। करेगा, XB sir. Yes, sir. Yes, करेगा। वेरी करेगा। अच्छा, ये वाली लेंथ 1 से 2 तक नो सर। नहीं करेगा। Very तो क्या हम इसे नहीं लिख सकते हैं XA प्लस XB, सॉरी XA प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो कि S है, तो ये हो गया S प्लस XB इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो टोटल लेंथ है बच्चे। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया, sir. XA प्लस ये वाली लेंथ प्लस XB इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। अच्छा, XA और XB वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? Very. वेरी कर रहा है। Very अच्छा, तो वेरी Yes, कर sir. रहा है भैया, तो क्या हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए? यस। भाई ये लेंथ है या डिस्टेंस है, उसको टाइम के साथ डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा? Velocity. वेलोसिटी। तो ये बताओ, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट? वेरिएबल। तो वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। Yes, sir. तो हमने इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर तो डी बाई डी टी XA प्लस डी बाई डी टी S प्लस डी बाई डी टी XB इज इक्वल टू 0. डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट। सीमा ठीक है? यस सर। तो ये हो गया डी बाई डी टी XA प्लस डी बाई डी टी S प्लस डी बाई डी टी XB इज इक्वल टू व्हाट? डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट। यस सर। अच्छा, ये Yes, बताओ, ये क्या है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन क्या वेलोसिटी देता है? Yes, यस sir. सर। तो क्या ये Yes, sir. ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. VA. यस सर। प्लस ये क्या हो जाएगा? ये S जी। कांस्टेंट है कि वेरिएबल? Constant. तो इसका डिफरेंशिएशन 0. जीरो। प्लस XB वेरिएबल है कि कांस्टेंट? Variable. वेरिएबल। उसका डिफरेंशिएशन हमको क्या देगा भाई? Velocity. किसकी? B की Yes, sir. बराबर किसके? ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। Yes, sir. यस तो VA प्लस VB किसके बराबर हुआ बच्चे? बताना तो। 0 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? Yes, sir. तो VA कितना है? माइनस वी। सॉरी तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? माइनस वी। माइनस Minus माइनस क्या शो कर रहा है? No, दिशा को. कि VA की जो दिशा है उसके विपरीत VB की दिशा है, Yes, sir. और A की वेलोसिटी जितनी है मैग्नीट्यूड में, क्या वेलोसिटी B की भी उतनी है मैग्नीट्यूड में? Yes, sir. सर। नहीं आया समझ में? आया, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो बता, Yes, ये sir. बता, वेलोसिटी A की क्या 4 मीटर पर सेकेंड है? Yes, sir. तो अगर Yes, वेलोसिटी A की 4 मीटर पर सेकेंड है तो 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ VB, तो क्या VB इज इक्वल टू -4 आया?
Yes, sir. Yes. VB -4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि VB की जो डायरेक्शन है क्या वो डाउनवर्ड होगी कि नहीं होगी अगर VA की डायरेक्शन अपवर्ड है तो Yes, sir. Yes, sir. तो प्रूफ की नहीं हुआ ये होगा, Yes, sir. Yes. नहीं आया समझ में, आया सर. क्लियर है? Yes, sir. ठीक, Yes, Yes. sir. ये उतार लो फटाफट, उतार लिए सर. क्लियर है? अच्छा बता, मान ले कि अगर यही एक्सेलरेशन दे देता इसका ए का, Acceleration. मान ले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितना? 2 meter per second square. तो बी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, निकाल सकते थे क्या? -2 meter. -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे भैया? ये रिलेशन आया कि नहीं आपके पास ये वाला? Yes, sir. तो बताओ Yes, इसको sir. फिर से डिफरेंशिएट कर सकते थे कि नहीं कर सकते? Yes, मैं इसको फिर से Yes, sir. Yes, sir. तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ये बराबर 0। Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन ऑफ ए, Yes. और इसका क्या आ Yes, जाता है? sir. एक्सेलरेशन ऑफ B. B. एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी होता कि नहीं होता, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes. तो अगर Yes, इसका sir. एक्सेलरेशन दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ, क्या इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ होता कि नहीं होता? Yes, sir. Yes. होता है. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ Yes, अगर sir. एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो आप? हाँ निकाल सकते हैं, बताओ। d/dt AA प्लस सॉरी d/dt VA प्लस B. d/dt VB Zero. इक्वल टू 0। तो क्या AA इज इक्वल टू माइनस ऑफ AB आता कि नहीं आता? बोलो। Yes, sir. माइनस क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ ए जिधर है, बी की डायरेक्शन जस्ट उससे क्या है? अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है। Yes, sir. ये बात Yes, समझ sir. में आई? Yes, sir. उतार लो, उतार दिए सर. क्लियर है? Yes, sir. अगला तो कहने का मतलब है आपने बता दिया था कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ होगा, लेकिन कैसे होगा ये हमने आपको बताया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आ जाओ दूसरे तरीके। दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ। मान ले कि जब वहां समझ में आया कि भाई ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो बी की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, और कितनी होगी? अगर ऐसा सिस्टम है तो उतना ही होगा जितना उसके मैग्नीट्यूड का है, अपोजिट सिस्टम है आपके पास। ये हो गया पुली, और इस पुली पे बच्चे सपोज कर ये स्ट्रिंग है, और इसमें 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए दूसरा ब्लॉक बी। ये ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। मान ले कि इसमें पुली भी मूव कर रही है, और ब्लॉक ए ऊपर की तरफ मान लो कि VA वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? VA. और पुली मान लो पुली है, ये पुली मूव कर रही है ऊपर किस वेलोसिटी से? VP. VP से। VP. तो अब आपसे पूछे, उसकी हिम्मत हो कि भैया ऐसा है, मैं हिम्मत करता हूं कि बी की क्या वेलोसिटी होगी? बी की क्या वेलोसिटी? Minus of VA. सर V माइनस बी की क्या वेलोसिटी होगी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? Minus of VA. VA माइनस कैसे? VP। भैया ये बताओ, अब तो यहाँ वेलोसिटी, अब यहाँ तो पुली भी मूव कर रही थी, वहां पहले वाले में तो पुली मूव नहीं कर रही थी, Yes, sir. अब यहाँ पुली भी मूव करने लगी, तो बी की क्या वेलोसिटी होगी? जो पुली के होगी. Minus of DA plus VP. अब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो, किसी कोई कह रहा है कि VA माइनस VP, कोई कह रहा है VP माइनस VA। अरे यही तो आवाज आ रही है अंदर से। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? बताता हूँ, दिमाग मत लगा बच्चे। देख क्या करना है, ध्यान से सुन। अब देखो, ये तो बात तय है कि बी की जो वेलोसिटी होगी वो किधर की तरफ होगी? नीचे की तरफ। Yes, sir. और अगर नहीं आप तय कर पा रहे हो तो छोड़ दो,
क्या वेलोसिटी होगी उसकी, वो साइन कन्वेंशन या साइन लगाओगे तो अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, उसको Yes, sir. सोचने की जरूरत नहीं है। आप इधर देखो क्या करते हैं कि यहाँ देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो क्या अगर हम इस पुली पे बैठ जाएं, इस पे बैठ जाए पुली पे, तो इसका पुली पे। मतलब पुली किस में आ गई, रेस्ट में। लास्ट में। तो पुली पे बैठ के अगर हम ये देखें ए को, तो ए किधर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ, यस सर। Yes. किस वेलोसिटी से, VA minus वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली। Yes, Yes, sir. sir. अरे नहीं आया, आया sir. सर। पक्का ना। सर। Yes, sir. sir. अगर आप पुली पे बैठ Yes, के sir. सोचें तो बच्चे ये बता, जो ये ए है वो ये ए किधर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ, यस Yes. लेकिन किस वेलोसिटी, यस सर। V. किस वेलोसिटी से, V minus वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली। पुली क्यों, क्योंकि अब हम कहाँ बैठ के देख रहे हैं, पुली पे। तो पुली क्या पे। रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, Yes, Yes. sir. और हमको Yes, sir. बी की वेलोसिटी जो दिखेगी वो क्या दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। पुली। पुली। नहीं आया, आया सर। Yes. पक्का आया ना। सर। यस सर। यस तो सर। हम बैठ गए पुली पे, हम बैठ गए पुली पे, पुली पे। तो पुली भैया पे। हम पुली पे बैठ गए, और हम जब पुली पे बैठ गए बच्चे, तो क्या उस समय पुली रेस्ट में हो जाएगी। यस सर। यस मैं सर। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा, और आ जाएगा तो ज्यादातर प्रॉब्लम बना ले जाओगे, चिंता मत करो। तो अब ये पुली किस में हो गई भैया, रेस्ट में हो गई। लेकिन यस सर। लेकिन यहाँ जो अब ए पार्टिकल है या ए बॉडी है, उसकी वेलोसिटी अब चेंज हो गई बच्चा। उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली हो गई कि नहीं, बताओ। यस सर। Yes, sir. पक्का यस ना। सर। यस सर। यस सर। कि अब हम पुली पे बैठ के इसको देख रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी हो गई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली। अच्छा, अब देख बी की क्या वेलोसिटी होगी भाई, जो भी होगी, अगर आप देखो ध्यान से तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में पुली रेस्ट में था, यस Yes, सर। sir. और इसकी Yes, वेलोसिटी sir. थी v है, तो क्या इसकी वेलोसिटी भी, इसकी वेलोसिटी कितनी, इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, तो क्या इसकी भी 4 मीटर पर सेकंड आई थी, लेकिन नीचे की तरफ आई थी। यस Yes, सर। sir. तो क्या Yes, हम sir. यहाँ लिख Sir. सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी हो गई v b p, चलेगा क्या, यस सर। वेलोसिटी ऑफ b विद Yes, sir. रिस्पेक्ट टू। पुली। नहीं आया, आया सर। आया सर। अरे आया कि नहीं आया। यस आया सर। सर। ठीक, आया सर। अब देख, आया तो हमने सर। एक रिलेशन निकाला था, क्या निकाला था भाई, हमने निकाला था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए, अगर पिछला वाला क्वेश्चन देखे तो वो आया था वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, यही तो आया था। यस Yes, सर। sir. यस सर। अगर हम इसे यहाँ अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। यस सर। यस सर। समझते रहना। तो Yes, वेलोसिटी sir. ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या हम लिख सकते हैं भैया, हम क्या ये लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। क्लियर है। Yes, sir. वीएपी क्या होगा, Yes, वेलोसिटी sir. ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीपी, बीपीपी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी। चलेगा क्या, यस सर। नहीं चलेगा। चलेगा सर। क्लियर चलेगा है। सर। अच्छा, यस तो सर। देख, सर। अब हम इसे लिख सकते हैं बच्चे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ पी। चलेगा क्या। Yes, यस sir. सर। तो देख, ये बी इधर चला आएगा, तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पी। चलेगा क्या। यस सर। Yes, sir. कैलकुलेशन देख रहे हो ना, यस सर। 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पी। चलेगा क्या। यस सर। तो क्या वेलोसिटी ऑफ पी जो है वो हो गया वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। Yes, sir. यस सर। ये एक फॉर्मूला है, क्या है ये, फार्मूला। लगा लो इसे, फॉर्मूला। किसी भी क्वेश्चन में लगा देना, धड़ाधड़ हो जाएगा। लिख लो इसे, जल्दी जल्दी उतारो, कॉपी पे उतारना है इसको, यस सर। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। हो जी। गया सर। हो गया। यस सर। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b डिवाइडेड बाय 2। 2। 2.
अब आपको अगर वेलोसिटी पुली की पता है, वेलोसिटी ए की पता है, तो क्या वेलोसिटी बी की नहीं निकाल सकते हो? निकाल Yes, सकते sir. हैं। यस सर, नहीं आया समझ में? आया Yes, सर। sir. पक्का आया ना? Yes, sir. यस यस सर, अच्छा, इस फॉर्मूले में हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो क्या एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा? Yes, sir. यस नहीं सर। आया समझ में? यस सर, आया सर। तो क्या आया सर। एक्सेलेरेशन आया सर। ऑफ पी, एक्सेलेरेशन के लिए लिख लो ये फॉर्मूला, क्या एक्सेलेरेशन ऑफ पी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला है? Acceleration. एक्सेलरेशन कंडीशन है, इसमें एक लगा लेना। क्या कंडीशन है? कंडीशन इज दैट कि वेलोसिटी जो भी होगी वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखेंगे इसमें, या एक्सेलेरेशन जो भी होगा वो किसके हिसाब से रखेंगे? उसके साइन कन्वेंशन। लिखो लिखो, जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब हम ये फार्मूला Apply अप्लाई करेंगे. करेंगे तो साइन कन्वेंशन का ध्यान जरूर रखेंगे। कहने का मतलब है जो उसमें क्वांटिटी है उसका साइन कन्वेंशन के साथ फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, Yes, यस sir. सर। साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट। ठीक है बच्चे, Yes, Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, जी. ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। अब देखो पिछला वाला क्वेश्चन, अब इस फार्मूले पे आ जाओ फिर से। वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2, यही तो। Yes, यस sir. सर। अब आ जाओ पिछले वाले फार्मूले, पिछले वाले क्वेश्चन पे। देखो तो बच्चे, क्या पुली यहाँ ऐसे थी यस रेस्ट सर। में, और इस पे आपने स्ट्रिंग लगाया था, इस ये मास ए हो गया, ये मास बी हो गया, मतलब बॉडी ए हो गई, ये बॉडी बी हो गई। ये बॉडी एक किधर चल रही थी 4 मीटर पर सेकंड से, किधर की तरफ? अपवर्ड। Word. अपवर्ड। तो बॉडी बी का क्या वेलोसिटी होगा? माइनस Minus of 4 माइनस meter. ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अपने फॉर्मूले से निकाला जाए? यस Yes, sir. सर। निकालते हैं। देखो, वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय 2। ठीक, Yes, Yes. sir. यहाँ पुली की वेलोसिटी क्या है? 0 क्योंकि रेस्ट में है, क्योंकि रेस्ट Rest. में। मूव नहीं कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 0 हो गई भैया। वेलोसिटी ऑफ A कितना है? 4 4 meter मीटर पर per second. सेकंड। किधर की तरफ? Upward. अपवर्ड, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। Positive. तो 4 प्लस वेलोसिटी ऑफ B हमको नहीं पता, तो जो हमको नहीं पता उसका साइन कन्वेंशन क्या लेना? कि लेना पड़ता है? नहीं लेना जो पड़ता. हमको नहीं पता, जो हमको पता ही नहीं है, तो उसका साइन कन्वेंशन आप ले सकते हो क्या? No, No, sir. sir. नहीं नो ले सकते। सर, तो इसका साइन कन्वेंशन लोगे क्या? No, sir. No. नहीं, नो सर, इसका हमें पता ही नहीं है। डिवाइडेड बाय कितना? 2 2 तो बताओ VB कितना आया? minus 4. आया कि नहीं आया बोलो? Yes, sir. यस सर। समझ Yes, में आया sir. कि नहीं बताओ? Yes, यस sir. सर। तो -4 क्या बता रहा है ये? Direction है नीचे डायरेक्शन की किधर तरफ. की तरफ? Downward. डी डाउनवर्ड। कितना? Yes, sir. मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? नहीं है। नो No, सर, sir. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी। ऐसे ही एक्सेलेरेशन अगर दिया हो तो एक्सेलेरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय 2। A और B किसी को मान सकते हो आप, Yes, sir. A और B Yes, sir. किसी को भी मान सकते सकते हो। हैं. ये आपके सकते हो। ना विवेक पे डिपेंड करता है। चले आगे। यस सर। Yes, sir. अगर ये Yes, समझ में आए sir. तो प्रॉब्लम शुरू करा जा सकता है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। छोटा यस छोटा सर, प्रॉब्लम शुरू करते हैं। लिखो, यस सर। देखो, जैसे मान लो हमने एक सिस्टम दे दिया, ये है एक सिस्टम। कौन मूव कर रहा है ऊपर की तरफ? पुली। पुली। ए ब्लॉक की वेलोसिटी बताओ कितनी है?
देखो, determine the velocity of A. Determine the velocity of A. Determine the velocity of A. या ये वाला प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए था मुझे अभी, देना चाहिए था कि नहीं? 12 मीटर पर सेकंड, हैं? 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकेंड। यस Yes. इधर की तरफ Upper. ऊपर Upward. अपवर्ड। Yes, sir. यस सर, आ गया समझ में? यस Yes, सर। sir. अब देखो कैसे बताओ, देखो इधर इस बार यहाँ पे ए, आपने इसे क्या मान लिया? बी, Yes, sir. और यस ये सर। क्या है आपका? ए। ए, अच्छा, sir. तो Yes. हमने फॉर्मूला लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय 2। लिखा? Yes, Yes. sir. पुली यस की सर। वेलोसिटी कितना है? ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड। साइन कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट, उसे आप भूलना मत, याद Yes. रखना, उसे रखना है। तो 6 हो गया। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है हमें निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0. जीरो, Zero. क्योंकि वो पॉइंट मूव नहीं कर नहीं रहा। नहीं नहीं कर कर रहा। रहा है, तो 0 डिवाइडेड बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा बोलो? 12 मीटर पर 12 मीटर पर सेकंड। होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, Yes, sir. sir. कोई यस तकलीफ? सर। नो सर। No, sir. नो सर। पक्का ना? Yes, sir. यस चले आगे। Yes, Yes, sir. यस सर। यस यार देखो, दूसरा प्रॉब्लम लिखो। मान लेते हैं ये प्रॉब्लम है आपके पास। सिक्स मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है, बी की वेलोसिटी क्या होगी? सर वो तो पुली पे है ना सर, पुली तो हाँ। जा ही नहीं रही इधर। तो तो ये 0 ये होगी। बताओ कि मैंने कहा था दो बॉडी आप किसी को भी मान सकते हो, दो बॉडी आप। अच्छा ये बताओ, इस बॉडी और इस बॉडी के लिए पुली कौन सी है? First वाली. ये दोनों बॉडी ऊपर किस पुली पे रुकी हुई हैं? बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग से, थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे सब हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ए और 2 के लिए पुली कौन सी है? किस पुली पे ये मूव कर रहे हैं? One. वन पे। One. नहीं आया समझ में? Sir, आगे. पक्का ना? Yes, Yes. sir. यस सर। 1 पे। So 12 मीटर पर कितना आ रहा है? 12. 12 आ रहा है। Yes, sir. देखते हैं। -12. -12 मतलब डाउनवर्ड। Yes. देखो ये 1 हो गया। अब ये वाला और पुली 2, मतलब V1 इज इक्वल टू VA प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। चलेगा क्या? यस सर। V1 कितना है? 0। अरे इस पुली की वेलोसिटी क्या है? 0 सर। है ना? यस सर। अच्छा, इज इक्वल टू VA कितना है? 6। V2 कितना है? नहीं पता, डिवाइडेड बाई 2। काला है। -6 आ रही है. तो V2 कितना आया? -6 -6 मीटर पर सेकंड. कर रहे हैं क्या? Yes. हैं? so -6 -6 ही आएगा, मेरा भी कितना यही आया? है. V2 -6 -6 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं आया बोलो? yes sir यस अच्छा, सर। अब देखो ये पुली मूव कर रही है किससे? -6 से। किससे मूव कर रही है? -6. इधर की तरफ।
नीचे की तरफ को। नीचे की तरफ, हाँ, इधर की तरफ, -6 मीटर पर सेकंड, यही तो, सॉरी 6 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, पुली की वेलोसिटी हो गई। किसकी वेलोसिटी हो गई? पुली की। पुली की। पुली की। अच्छा, अब इसके लिए देखो, बी वाले के लिए तो सही तो है, ठीक है। इसका एक इंड ये, पुली किधर से मूव कर रही है? 6 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। यस सर। पुली 6 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। ये हो गया ए, इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग यार? 12 कैसे आया? सर 6 ही आ रहा था। ये भाई, ये हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड से, बिल्कुल सही है, तो ठीक तो है। जी सर सही तो ये है हो गया सर। 6 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। पुली पे है ना भी। हाँ? टू यहाँ से कनेक्शन हो गया इसका, इस पुली पे ये, और इस वाले पे ये हो गया, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू VA प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, VA प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सर सही तो Yes. है। हैं? तो V2 आ गया कितना? 6 मीटर पर सेकंड। 6 Yes, sir. मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर पर सर सेकंड। अच्छा, वैसे चले तो वैसे आ जाओ, कैसे? सर कैसे? आ जाओ उससे, अगर हम लेंथ कांस्टेंट कर ले तो गड़बड़ लग रहा है यार इसमें, क्योंकि अगर ये 6 से चलेगा तो ये जस्ट डबल से नहीं जाएगा तो रस्सी लूज हो जाएगी ना। देखते हैं, आ जाओ देखते हैं किससे, लेंथ कांस्टेंट से। कांस्टेंट मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, सॉरी मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है भैया, L, ठीक है। इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, L ना। यस टोटल लेंथ सर। इसकी है L, यस सर। टोटल लेंथ इसकी हो गई L। यहाँ से मान लेते हैं ये वाला कितना है, X1 या XA, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है, XB, ठीक। तो ये वाली भी लेंथ Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक ये तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये भी कितनी हो जाएगी, XB, यस सर। ठीक है। तो XA प्लस 2XB इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यस सर। ठीक है ना। XA इज प्लस 2XB इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है? नो सर। दिक्कत नहीं, नो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो XA मतलब ये हो गया d/dt XA, तो इसको हम कर लेंगे VA ये प्लस प्लस CB इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यस सर। तो EB इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ VA डिवाइडेड बाय 2, 0। ये 0 हो जाएगा ना, ये क्या हो जी। जाएगा, 0। तो अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो VB इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ VA बाय 2, मतलब जो B की वेलोसिटी होगी ना वो कितनी हो जाएगी, माइनस वेलोसिटी हो जाएगी माइनस आपकी 3। -3 मीटर पर सेकंड। कहीं गलत कर रहे हैं भाई हम लोग, कहाँ गलत कर रहे हैं सोचो। ये पुली हो गई बंद, ये तो फिक्स है, ठीक है। यस सर। इस पुली को हमने मूव कराया, 0 तो ये पुली मूव हो जाएगी, मान लो पुली 2 हो गई है, तो पुली 2 अगर मूव करेगी, पुली 2 मूव करेगी, तो पुली 2 मूव करे किधर की तरफ, नीचे की तरफ। यस सर। हो गई ये, तो मूविंग पुली अगर ये हो गई तो तुम्हारा मूविंग पुली की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ A
ये हो गया बी हमारा। तो अगर ये बी हो गया, बी मतलब जितना इस पुली की वेलोसिटी होगी क्या उतना ही ब्लॉक की वेलोसिटी भी होगी। जी वेलोसिटी होगी उतना ही ब्लॉक की वेलोसिटी होगी। तो इस पुली की वेलोसिटी मान लेते हैं वीपी है और इसकी वेलोसिटी हो गई वीए। ठीक है, तो वीए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वीए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, हैं? ये ठीक है, ये हो गया वी ए आपका 6 मीटर पर सेकंड से। देखो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। स्कूटी या बाइक। हाँ, एक सेकंड फिर से देखते हैं। देखो ये हो गई हमारी रेस्ट में पुली ना, ये तो है। ये हो गई रेस्ट में बच्चे, इस पे हमने एक मास लगा दिया, ये ब्लॉक ए हो गया और ये हो गया आपका पुली 2 और यहाँ हमने बांध दिया इसको। ठीक है, तो हमने जब इसे बांध दिया ये हो गया ब्लॉक हमारा बी। ठीक, और इसको हमने जूम कर लिया, ये हमारा ब्लॉक ए हो गया जो कि 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये हो गई पुली 1, पुली 1, ये हो गई पुली 2। ठीक है, पुली 2। ठीक है, तो ये हो गई पुली 2। ठीक, तो ये हो गई हमारी। अब देखो अगर ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, अगर ये x ऊपर गया तो इधर भी लेंथ घटेगी, जितना इधर लेंथ बढ़ेगी उधर इतना उधर भी बढ़ेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इज इक्वल टू, इस पे बैठ के अगर हम देखें, इस पे बैठ के अगर हम देखें तो ये वाला ऊपर जा रहा होगा, ये वाला नीचे आ रहा होगा। ठीक है ना, किस वेलोसिटी से ये यस सर। ये तो होगा। ठीक है, जी तो ये हो गया VP1 इज इक्वल टू VA प्लस VP2 डिवाइडेड बाय 2। यही तो हो रहा है यार, यस ये गड़बड़ हो रहा है। 10 ये सर 6 आ रहा है सर। ये तो -6 आ रहा है। ऐसे तो -6 आ रहा है, तो क्या रहा है? तो या हो सकता है ये वैसा ही प्रॉब्लम बन गया। अरे अजीब सा प्रॉब्लम बन गया ये। जी सर, जैसे उस दिन बना था सर, जिस दिन सर जो बॉल रेत में घुसने वाला सर। वो नीचे चला गया नहीं। जी यस सर। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है यार। अगर हम लेंस से देखें तो लेंस से और रियली में इसकी वेलोसिटी जो है ना -3 आनी चाहिए जहां से मुझे दिख रहा है, लेकिन ये गलत कहाँ हो रहा है इसका मतलब। चलो देखता हूँ मैं इसको। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो जैसे दूसरा प्रॉब्लम ले लो एक, ये देखो ये एक पुली हो गई, इस पुली से हमने एक सिस्टम यहाँ रख दिया ऐसे। देखो ये एक ब्लॉक हो गया, यहाँ हमने दूसरी पुली ले ली, दिख रहा है आप लोगों को? यस यहाँ सर। हमने दूसरी पुली ले ली और यहाँ हमने दूसरी पुली ले ली। इस दूसरी पुली पे हमने यहाँ 2 ब्लॉक रख दिया, ए और बी। ये ब्लॉक हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, यस सर। और ये पुली को मूव करा रहा हूं मैं।
मान लो ये पुली 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, 10 है? मीटर पर सेकंड। और 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये ब्लॉक मान लो 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर मूव कर रहा है। कौन सा? ए वाला। ए कितने ब्लॉक से? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड से। और सी वाला ब्लॉक आपका 2 मीटर पर सेकंड से नीचे मूव कर रहा है। और कोई डाटा इसका निकाल लेगा। वेलोसिटी ऑफ बी बता दो हमें। VB। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी बताओ। सर जो ये पुली की वेलोसिटी है सर, ये घूमने वाली है या ये ऊपर जो जा रही है? ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अच्छा जी। सर 34 कितना आया? 34 मीटर पर सेकंड। 34। यस सर। 4 मीटर पर सेकंड। सबका आ रहा है? यस सर। यस सर। 34 ही आ रहा है सबका? 34 ही आ रहा। चलो देखो क्या कर लिया होगा आपने। इसे मान लो कि पुली पी हो गई, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया ना। यस यस सर। ठीक है, तो पुली पी की जो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम। तो वेलोसिटी ऑफ पुली पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। बी मतलब यहाँ अगर ग्राउंडेड है तो इसे हम जी लिख ले, चलेगा क्या? तो वेलोसिटी ऑफ जी डिवाइडेड बाय 2 चलेगा। तो वीपी हमको निकालना है। चलो भैया वीपी हमको निकालना है। वी हमको पता है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड प्लस वीजी 0 है हमारा डिवाइडेड बाय 2। तो क्या वीपी हमारा 2 मीटर पर सेकेंड आया? यस सर। 2 मीटर पर सेकेंड, यही तो आया। यस सर। तो वीपी 2 मीटर पर सेकेंड आ गया ऊपर की तरफ। ये हो गया ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड ये पुली। इसकी वेलोसिटी मिल गई, इसकी हमको पता है, तो आर की वेलोसिटी निकाल लेंगे हम लोग। तो देखो आर की वेलोसिटी अगर हम निकाल रहे हैं तो हो गई वेलोसिटी ऑफ पी प्लस वेलोसिटी ऑफ आर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्यू। यही तो होगा। यस सर। पुली पी की वेलोसिटी प्लस पुली आर की वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली क्यू। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पुली पी कितना हो जाएगा बोलो? 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली आर, आर की हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्यू। क्यू कितना है? 10 जी। वेलोसिटी ऑफ आर हो गया आपका 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 20 माइनस 2, मुझे लगा 18 आएगा। जी। 18 मीटर पर सेकंड। तो आर की वेलोसिटी हो गई 18 मीटर पर सेकंड। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। किधर की तरफ? अरे सही है ना, 18 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। यस सर। ठीक है, अब क्यू की निकाल, बी की निकाल लो। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी ऑफ पुली आर कितना है? 18 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी हमें नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ सी कितना है? -2 डिवाइडेड बाय 2। 18 दूना 36, 2 38। सही है 38। इसका 34 आया है। ये आपने साइन कन्वेंशन नहीं रखा, यहाँ पे नहीं रखा ना, इसीलिए Yes, 34 आया। साइन कन्वेंशन नहीं रखोगे तो उल्टा आएगा ही। साइन कन्वेंशन अगर नहीं रखोगे तो उल्टा आएगा। उल्टा आएगा ही। 38 की जगह 34 आ रहा है आपका। 38 आंसर होगा ना यार। यस सर। अरे भैया 18 दूना 36 और ये 2 जोड़ोगे तो 38 होगा ना वेलोसिटी ऑफ बी, 30 मीटर पर सेकंड। और 34 भी वहां आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 34। 34। आप मार्क होगा। आओगे कि नहीं? आ जाओगे, यस सर। खुश होके चले जाओगे, हो जाएगा सब गड़बड़। ठीक है, यस आगे सर।
जी Yes, sir. अगला बनाओ। ये है, मान लो ये पुली हो गई, पुली पे ब्लॉक हो गया, ये इधर पुली है और इधर भी पुली है, इधर 2 ब्लॉक हैं, इधर भी 2 ब्लॉक हैं। अब सही सही करना। Yes, sir. ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। Yes, sir. इस ब्लॉक की वेलोसिटी ब्लॉक D की ऊपर की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ब्लॉक C की है 8 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है आप लोगों को? यस Yes. ठीक है। अब तो ये पानी है ना यार। ब्लॉक B की है 5-10 2 मीटर पर सेकंड। A की बता दो। A की वेलोसिटी बता दो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ E? What will be the velocity of A? Sir, 2 meter per second. किसकी? A की? Yes, sir. किधर की तरफ? Sir, ऊपर की तरफ. और बताओ। Sir, 2. 2 ही आ रहा है। Yes, sir. अपवर्ड। Yes, जी sir. 2 meter. सर नहीं सर, डाउनवर्ड नेगेटिव आ रहा है सर मेरा तो नेगेटिव आ रहा है। -2 मीटर पर सेकंड। तो नीचे आएगा। -2 भी आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। पहले आपने इन दोनों से इस पुली की वेलोसिटी निकाल ली होगी, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्या आई इस पुली की वेलोसिटी? Yes, इसे मान लिया आपने पुली P, अच्छा ये Q, ये R, ठीक है। पुली Yes, R sir. की जो वेलोसिटी हो जाएगी Yes, sir. वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ C प्लस वेलोसिटी ऑफ D डिवाइडेड बाय 2, यही तो होगा। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ Yes, sir. R हो जाएगा आपका, C की वेलोसिटी कितनी है? C की वेलोसिटी -8 प्लस -8. मतलब -4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या 2 -2 आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये पुली नीचे की तरफ आएगी कितने से? -2 meter per second. 2 2 meter per मीटर पर second. सेकंड नीचे की तरफ, -2 नहीं, 2 मीटर पर Yes. सेकंड नीचे की तरफ, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, आप sir. R और P को ले लोगे, Q को कांस्टेंट 0, तो Q का 0 हो गया, मतलब आप लिखोगे यहाँ Velocity of Q. VQ is equal to Velocity P plus PR VR by divided 2. by 2 ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका 0 है। VP is equal to, मतलब VP आपको निकालना है, VR आपका -2 है डिवाइडेड बाय 2, यही तो। Yes, sir. Yes, sir. तो VP हो जाएगा कितना? 2 जो meter per आपका second. 2 मीटर पर सेकंड। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। Yes, sir. Yes, तो होना भी चाहिए, जितने से ये नीचे जाएगा उतने से ही ये ऊपर जाएगा। sir. ये Yes, ऊपर sir. जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो 2 Yes, मीटर sir. पर सेकंड से ये ऊपर, 2 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। इसका भी क्या आना चाहिए 0. मेरी समझ से? इसका भी रिलेटिव वेलोसिटी 0, तो इसका भी 0 होना चाहिए, मतलब इसका भी 2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, सही है। Yes, sir. Yes, sir. अपवर्ड की तरफ होना चाहिए। देखते हैं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B, By divided by Upon 2. is equal to velocity of velocity. A plus velocity of B, velocity of A plus velocity of B divided by 2 is equal to velocity of pulley P। तो velocity of A कितना निकालना है? Velocity of B 2. velocity of B आपका कितना है? +2 2. Yes, sir. equal to By 2 times of velocity of pulley 2।
यस सर तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 मीटर 2 पर मीटर सेकंड। पर सेकेंड इधर की तरफ ऊपर की तरफ। अपवर्ड आंसर नहीं आया समझ में? आया सर। पक्का आया ऐसे सर। प्रॉब्लम बना ले जाओगे आप? यस Yes. सर चलो यस दूसरा सर प्रॉब्लम देते हैं। अब थोड़ा हट के प्रॉब्लम देते हैं। यस सर। ये देखो ऐसा सिस्टम है, ऐसा ए का एक्सेलेरेशन है 12t। कितना है? 12t 12t। और जो सी है उसका एक्सेलेरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 12t मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल बी। बी का एक्सेलेरेशन बता दो। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल बी? सर एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना लिखा है आपने? एक्सेलेरेशन ऑफ ए 12t। t is the time, t is in second, टाइम है। What is the acceleration of block B? निकालना है आपको। B का एक्सेलेरेशन कितना आया? मैं बनाऊं? बनाता हूं। बनाओ भाई। यस सर फिर दूसरा मैं आप लोगों को दूंगा, चिंता मत करिए। मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पुली के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। यस सर और Yes, इस sir. पुली के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन कितना है? 12t, यस सर है यस ना? यस सर अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन, सॉरी एक सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन किसका ज्यादा है? दोनों का बराबर है। यस सर अरे भाई Yes, इसका sir. भी अगर 12t है तो इसका भी कितना होगा? 12t। यस Yes, सर sir. यस सर और इसका एक्सेलेरेशन अगर यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि तो क्या कहोगे? 3। तो यहाँ पे भी कितना है? 3 नहीं आया समझ में? यस आया सर सर। मतलब इसका आया। ये वाला जो पॉइंट है वो 12t से मूव कर रहा है और ये वाला जो पॉइंट है वो 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। चलेगा क्या? यस सर Yes, sir. यस सर अगर हम इसे पूरा सिस्टम मान ले तो ये हो गया ब्लॉक ए, ये हो गया ब्लॉक सी और ये हो गई पुली पी। Yes, sir. हो गया? यस सर यस सर Yes, sir. ठीक। अब अगर ये पुली पी हो गई तो देख कि पुली पी पे जो पुली पी मूव कर रही है कि कांस्टेंट है? सर मूव कर रही है। ये पुली मूव कर रही है ना? यस सर। यस सर मूव कर रही है। अगर ये पुली मूव कर रही है बच्चे तो देख क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सॉरी एक्सेलेरेशन ऑफ पुली पी, एक्सेलेरेशन ऑफ पुली पी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। यही तो होगा, और तो कोई चीज नहीं कर रही है ना? यस सर नहीं आया समझ में? आया सर। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर अब देख एक्सेलेरेशन ऑफ पुली कितना होगा बता? ये निकालना है आपको। इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए कितना है बोलो? 12t। 12t। और एक्सेलेरेशन कितना है? 3 3 या -3? -3। इंपॉर्टेंट। यस सर। नहीं आई समझ में बात?
आ गई सर। इम्पोर्टेंट इज व्हाट, इसका एक्सेलेरेशन इस Fine. डायरेक्शन में, अगर इसको आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अरे आया सबको आया समझ सर। में? नहीं आया ये बताओ। आया सर। आया सर। है ना? यस सर। यस कम है सर। ना? यस सर। ठीक। यस सर। अब ये बताओ, इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन -3 डिवाइडेड बाई 2, तो एक्सेलेरेशन ऑफ पी कितना आया बोलो? क्या ये आ गया 60 माइनस 3? -3/2। पक्का? यस सर। ये एक्सेलेरेशन है, यस सर। ये क्या आ गया? एक्सेलेरेशन। तो क्या जो पी का एक्सेलेरेशन होगा वही बी का एक्सेलेरेशन होगा? यस सर। क्योंकि जितनी वेलोसिटी से ये पुली नीचे की या एक्सेलेरेशन से पुली नीचे की तरफ आएगी, उतनी ही एक्सेलेरेशन से ये ब्लॉक बी भी तो नीचे की तरफ जाएगा। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। अरे आया समझ में? नहीं आया? सब लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं यार। ये बता, आया ये सर। पुली लगा ली ये, और ये हमने पेन ऐसे लटका दिया। अब ये मान ले हाथ मेरा है, हाथ मेरा नीचे अगर ए से आ रहा है तो ये पेन भी तो नीचे ए से ही जाएगा ना? क्यों? क्योंकि ये यस तो सर। पुली के साथ क्या है, कनेक्टेड है। यस सर। यस सर। पक्का ना? यस सर। तो अब ये यस सर। पुली नीचे अगर आ रही है, पुली पी नीचे आ रही है, इतने एक्सेलेरेशन से का ब्लॉक बी भी उतने ही एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा। यस सर। ये हो गया यस सर। 60 माइनस 3/2, 60 माइनस 3/2, ये हो गया acceleration। क्या हो गया ये? एक्सेलेरेशन ऑफ पुली पी। मतलब आप कह सकते हो कि ब्लॉक बी का भी एक्सेलेरेशन कितना होगा? 60 माइनस 3/2। 3/2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब आगे का क्वेश्चन लिखो। यस सर। एट t इज इक्वल टू 0, अगला क्वेश्चन है। पहले तो एक्सेलेरेशन निकाल लिया आपने। यस सर। At t is equal to 0, all the bodies are in rest. मतलब समझ में आया? यस सर। t तब इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक है, यस। क्लियर? यस सर। Find the time at which block B again in rest. Find the time at which block B again in rest. वह टाइम बताइए जब ब्लॉक बी किस में हो जाएगा? रेस्ट। रेस्ट। क्या करना है भाई आपको? क्या करना है? हिंट दे दो मुझे। वह टाइम ये भी बताइए जीरो जब रखना है। ब्लॉक बी फिर से क्या हो जाए? रेस्ट। एक तो t इक्वल टू 0 पे रेस्ट में था कि नहीं बताओ? यस यस सर। सर। ये कंडीशन दी हुई थी। वह टाइम बताइए फिर से ब्लॉक बी किस में आ जाए? रेस्ट। क्या करोगे? तो ए भी 0 रख देंगे। हैं? ए भी 0 रख देंगे। किसको 0 रखोगे? ए बी को। ए बी। एक्सेलरेशन बी। एक्सेलेरेशन 0 होने से क्या बॉडी रेस्ट में हो जाती है? नो सिर्फ वेलोसिटी 0 रख देंगे। हाँ, तो ये ठीक है। दिमाग लगाओ ना। बी की वेलोसिटी 0 होनी है तभी तो वो रेस्ट में होगा। यस सर। यस सर। तो क्या बी का एक्सेलेरेशन आपको पता है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या निकाल लो? वेलोसिटी वेलोसिटी। निकाल लो। वेलोसिटी 0.5। 0.5 सेकंड। कितना? 0.5 सेकंड। t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, 1/2। पूछा गया क्वेश्चन है ये। कितने सेकंड बाद?
0.5 सेकंड बाद फिर से ये किस में आ जाएगा, रेस्ट। फिर से ये किस में आ जाएगा, रेस्ट। आपने वेलोसिटी निकाल लिया होगा नहीं, Yes, sir. निकाल लो वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी आपने निकाल लिया तो वेलोसिटी आ जाएगा बेटे इसका क्या, एक्स का वेलोसिटी आ जाएगा। आपको एक्सेलेरेशन पता है तो वेलोसिटी dvb by dt इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन 6t माइनस 3/2, यही तो। Yes, sir. इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6t माइनस 3/2 dt, यही तो होगा। तो अगर हम vv देखें तो ये हो जाएगा 60 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2 t प्लस सम कांस्टेंट, यही तो होगा। Yes, sir. एट t इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो c क्या हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी जो आया वो हो जाएगा वेलोसिटी vb इज इक्वल टू vt स्क्वायर माइनस 3/2t, यही तो। अब vb को 0 कर दो, अगर vb को 0 कर दोगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है वो कि वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी फिर से क्या हो जाए, 0. तो vb को आपने 0 कर दिया तो देखो यहाँ से टाइम जो आया वो कितना आया, कैलकुलेट करके देखोगे कितना आएगा, 1/2 सेकेंड। कितना सेकेंड, 1/2। 1/2. 1/2 is the right answer। आया समझ में, नहीं आया, Yes, sir. पक्का? sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये देखो, अगर आप इसे चाहो लेंथ से करना तो कर दोगे क्या, इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल के, लेंथ से करना चाहो, किससे, Length. लेंथ से निकल जाएगा क्या। Yes, sir. भाई इसे क्या मान लो, x1 और इसे x2 और इसे x3, तो जितना इधर इतना इधर होगा कि नहीं बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. x1 प्लस x2 प्लस X. 2x3. 2x3, 2x3. x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, रख दो, एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन का इक्वेशन से फिर किसको निकाल लो आप, Time. वेलोसिटी निकाल लो, क्या निकाल लो, वेलोसिटी, Velocity. और करके देखोगे यही आएगा, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. अब आ जाओ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने दे दिया ये, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो देख रहे थे हम लोग, अगर आप ध्यान से देखो, इसको बनाने के बाद लगा हमें कि आपको इसे भी बता ही देना चाहिए। अब ये वाला जो अभी हम देख रहे थे, ये वाला ना, ये हो गया, ये 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था ना, Yes, sir. और यहाँ ब्लॉक बी था, क्यों, Yes, sir. इसका Yes, वेलोसिटी sir. क्या होगा, ये तो पूछा गया था। Yes, sir. Yes, अगर sir. आप ध्यान से देखो तो ये वाला ए जो है किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, Yes, sir. मीटर पर सेकंड से, Yes, तो ये वाला पॉइंट किधर की तरफ आएगा, ये वाला नीचे. नीचे की तरफ, नीचे कितने की से, तरफ. 6 मीटर पर सेकंड. 6 मीटर पर सेकंड से आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. अगर इसी को हम ए आएगा. मान लें और इसको हम बी मान लें या सी मान लें, तो देखो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी या वेलोसिटी ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ पुली, पुली. देखो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, ये पॉइंट की वेलोसिटी क्या, भाई देखो इसको, ये तो रेस्ट में है,
और आप पहले जी। जानते हो कि अगर ये a वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इधर वाला जो पॉइंट होगा वो a वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगा। यस सर। अगर Yes, हम sir. पॉइंट को से मान लें समथिंग कुछ मान लेते हैं, जैसे सपोज s मान लिया हमने, तो वेलोसिटी ऑफ s प्लस वेलोसिटी ऑफ c डिवाइडेड बाय 2, यही तो होगा। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ s कितना है माइनस, वेलोसिटी ऑफ c कितना है भाई 0, ये वाला पॉइंट ना, 0। यस सर। डिवाइडेड बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना हो जाएगा -6 डिवाइडेड माइनस -3। -3 मीटर पर। समझ में आया कि नहीं ये बताओ। कहने का मतलब है एक्चुअली क्या है ना कि देखो हम लोग गड़बड़ कहाँ हो रहे थे या गलत कहाँ हो रहे थे या कैसे मैं बताऊं, आप गलत कर रहे थे या हम गलत कर रहे थे। गलत ये हो रहा था कि ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी दो उस पे लगी हुई है, देखो इधर और इधर। तो हमें अगर इसको मूव कराना है तो इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी हमको पता होना चाहिए। हमें Yes, sir. इसका पता नहीं था, हम इसको लेके काम कर रहे थे। जैसे अभी एक्सेलेरेशन वाला जब हमने किया तो मेरे दिमाग में मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? क्योंकि हमको ए का पता था, सी का अगर नहीं पता होता ना तो हम वहां लगा नहीं सकते थे। पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने एक्सेलेरेशन निकाला तो उसमें ए और सी दोनों का एक्सेलेरेशन हमको पता था, नहीं पता था? बताओ। यस सर। तब हम लोगों ने बी Yes, का sir. निकाल पाए। यस सर। यहाँ भी अगर हम की बात करें तो हमको इस पॉइंट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। चाहिए। नहीं आया समझ में? सर। यही आया। प्रॉब्लम होता है, ऐसा होता है अगर प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब है इस पॉइंट की वेलोसिटी हमको पता होनी चाहिए, तभी तो ये वाला इस पुली की जो वेलोसिटी होगी इसका इस एंड का पॉइंट और इस एंड के पॉइंट की वेलोसिटी हमको पता होगी, तभी तो हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना। यस सर। इसीलिए हम Yes, लोग sir. गड़बड़, क्योंकि ये वाला जो हमने क्या मान लिया, हमने इस पुली को 1 मान लिया, और इस पुली को जब 1 माना हमने ना, तो देखो ध्यान से समझना कंसेप्ट को। इस पुली को जब हमने 1 माना और इस पुली के लिए हमने जब बात करी, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जब इस पुली के लिए बात करी बच्चे, इस पुली के लिए, तो मतलब V1 हो गया इज इक्वल टू VA प्लस, तो दूसरी बॉडी ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये बॉडी दो चीजों से कनेक्टेड है या दो रस्सी से कनेक्टेड है। नहीं आई बात? Yes, sir. आइए सर। नहीं तो सर। यहाँ पॉइंट होता तो काम हो जाता, तो हमने इस पॉइंट को ही क्या मान लिया S। अगर इस Yes. पॉइंट पे भाई इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वही यहाँ पे वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी बताओ? यस सर। तो होगी हमें सर। इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, तभी हम यहाँ पुली जो हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से समझना, गड़बड़ हो सकती है। जैसे देखो अभी कर दिया था हम लोगों ने, और सुधार जरूरी है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. देखो यस सर। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी हमको पता होनी चाहिए। चाहिए। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमने मान लिया VS है, तो VS डिवाइडेड बाय 2। V1 क्या है 0, यस। तो V1 है Yes, sir. 0, तो 0 इज इक्वल टू VA आपका 6 है प्लस VS डिवाइडेड बाय 2, मतलब VS आ गया आपका -6। आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। अब VS आपका -6 आ गया। ध्यान से देखो, अगर VS आपका -6 आया बच्चे, इसका मतलब यहाँ दे रहा है वो -6 किधर की तरफ, डाउनवर्ड दे रहा है ना ये। -6 मतलब किधर की तरफ, डाउनवर्ड। तो क्या S पॉइंट की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड मालूम हो गई आपको? यस सर। और इस पॉइंट की आपको पता है कि नहीं बताओ? यस सर। तो Yes, क्या sir. वेलोसिटी निकल जाएगी? यस सर। Yes, sir. बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ? यस Yes, सर। आ sir. गई। आए सर। क्या है, ऐसे प्रॉब्लम बना लोगे ना सही से? अब यस सर। Yes, sir. कंसेप्ट समझ में आया? देख लेना इसको, ठीक? यस सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ? Yes, अब sir. ये VS आपको पता हो गया, तो VS और ये वाला पॉइंट आपका C है प्लस BC डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इस पुली की वेलोसिटी VP। यस सर। कितना है आपका -6, ये है -6। BC आपका 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू VP, तो VP कितना आया बोलो? -3। -3 मीटर पर सेकंड। आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ? यस सर।
इसीलिए मैं हाँ, देखो लेंथ वाले से तो कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। किससे गड़बड़ नहीं हो सकता? लेंथ Length. वाले अगर आपने लेंथ का अगर आप सीख गए कि इसकी लेंथ x1 है, इसकी x2, इसकी x3, डिफरेंशिएट कर दो, काम खत्म। तो लेंथ वाले से तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है। जी यस सर। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो प्रॉब्लम अभी आपने फेस करी, और अच्छा था कि आपने प्रॉब्लम फेस कर ली। यस सर क्लियर है? यस यस सर। सर इनकी जो वेलोसिटी होगी पहले वो निकालोगे, उसके बाद इस पुली की वेलोसिटी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पुली के लिए जो 2 पॉइंट होंगे वो ये वाले और ये वाले होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। हाँ, Yes, ये sir. समझ में। जैसे मैं एक प्रॉब्लम दूं, अब इसी में अगर इस प्रॉब्लम को हम बदल दें थोड़ा सा, देखो कैसे बदलते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को ऐसे बदल दें, ये पुली हो गई, ये ब्लॉक ए हो गया, यहाँ हमने दूसरी पुली लगा दी, ठीक है, और ये ब्लॉक बी हो गया मान लो। ये ब्लॉक सी हो गया। अब देखो ये ब्लॉक सी, अब मैं आपको ए की वेलोसिटी दे रहा हूं 6 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी? ए की। ये पुली ए। हो गई, ये क्यू हो गई, ये आर हो गई। ठीक है। यस सर। और मैं आपको दे दूं वेलोसिटी बी की, ये है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी सी की कितनी होगी? निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे? Yes, sir. सर निकाल लेंगे निकाल लेंगे सर। निकाल जाएगा। अब ये वाला और ये वाला एक Yes. सिस्टम हो गया कि नहीं? बताओ। यस। तो क्या यहाँ पे Yes. वो VP इज इक्वल टू VA प्लस VQ लगा सकते हो कि नहीं? बोलो। यस सर लगा सकते हो ना? क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो तो ये जो Q है, ये जो क्या है, Q है, ये Q क्या इस पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है? यस सर। और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वही तो Q की वेलोसिटी होगी। यस सर। तो Q की Yes, कितनी sir. वेलोसिटी हो जाएगी? क्या -6 आएगी वेलोसिटी यस सर Yes. माइनस Yes, sir. की तरफ? नहीं आया समझ में? आया आया सर। सर सिर्फ आया हम सर। क्या हटा दिया बच्चे? अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ हमने उस पॉइंट की जगह सिर्फ पुली ये लगा दी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या -6 आ गई? हाँ आ गई। अब इसकी -6 है तो क्या इस पुली की भी -6 हो जाएगी? यस -6 होगी। अब ये पुली नीचे की तरफ आ जाएगी। अब देखो क्या यहाँ दूसरा सिस्टम फिर से आर हो जाएगा या ये पॉइंट होगा? पॉइंट होगा। पॉइंट हाँ, ये पॉइंट आप एस मान लो इसको। इस पॉइंट और इसकी वेलोसिटी इसके, तब यहाँ फॉर्मूला लगाओगे VQ इज इक्वल टू क्या? VQ इज इक्वल टू VB प्लस VS डिवाइडेड बाई 2। ये VR डिवाइडेड बाई 2 नहीं, ये गलत होगा कि सही? ध्यान से देखो, VQ इज इक्वल टू VB प्लस VR डिवाइडेड बाई 2, सही होगा या गलत? सर गलत ये गलत। या गलत? गलत होगा ये। क्यों? क्योंकि जो VR है वो VR का ये वाला पॉइंट एक है, दूसरा इसका ये वाला पॉइंट है। नहीं आया समझ में? आया आया सर सर। क्लियर है ना? आया सर। ध्यान रखना, Yes, sir. इसका इसके जो डायरेक्टली एक ही रस्सी से कनेक्टेड है दूसरी बॉडी से, पहले उस पुली से जो डायरेक्टली रस्सी से कनेक्टेड है, दूसरी पुली, ये पुली मूव नहीं कर रही, ये पुली मूव कर रही है, इसकी अलग वेलोसिटी होगी। तो यहाँ जो पॉइंट होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी और इसकी वेलोसिटी में एक रिलेशन आएगा। ये पॉइंट Yes, sir. अब इसके लिए काम कर जाएगा। तो पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालोगे। बात समझ सर में? माइनस Minus 14 मीटर 14. पर सेकेंड गुड। डाउन। 14 माइनस 14 सर माइनस C की 14 आ -7. सर C की -7 नीचे की तरफ सर देख C ले। की -7 कहने का है मतलब तो कंसेप्ट में आया। सर 7 आ रही है सर। Yes, 7 है तो Seven C है। की -7. सर। -7 7 है। Yes, sir. माइनस 7 है। है। सर -7 है हाँ डाउनवर्ड लगा दिया। सर कहने का मतलब है कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। यस सर ये Yes, कंसेप्ट, sir.
अब आप एक्सेलरेशन निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो, जो मन करे वो निकालो, चलेगा? यस सर, yes sir, यस सर, इस टाइप से प्रॉब्लम अब आप देखोगे ना कि इसका एक्सेलरेशन ये, इसका ये, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका क्या होगा, फटाफट निकाल सकते हो आप आराम से निकाल सकते यस हो। सर, यस सर, yes sir, यस सर, बस इस चीज को ध्यान में रखना कि किस पॉइंट की वेलोसिटी हमको निकालनी है या किस सर पॉइंट लेंथ, की हमको निकालना है। सर लेंथ से कैसे निकालेंगे जी किसको? इस वाले को? लेंथ से निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है। देखो इधर, पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए लेंथ की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ 2 लेंथ हो गई ना, ये अलग स्ट्रिंग हो गई। नहीं आया समझ? देखो बता, Yes, sir. कैसे बता आया देता हूं। सर, देखो भाई, देखो भाई, पहले इस स्ट्रिंग के लिए लेंथ की बात कर लो। इस स्ट्रिंग के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ की बात कर लो। नहीं आया समझ में? आया सर, भैया देखो, ये वाली लेंथ, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ अलग है, इस वाले स्ट्रिंग की लेंथ अलग है, yes sir, ये वाली स्ट्रिंग अलग है कि नहीं बोलो? yes sir, तो Yes, sir. दोनों स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ अलग अलग है, तो ये वाली स्ट्रिंग के लिए अलग रखोगे, ये वाली स्ट्रिंग के लिए अलग रखोगे। तो अगर हम इसे पहली स्ट्रिंग मान लें और इसकी लेंथ को यहाँ x1 मान लें या xa मान लें, तो क्या ये लेंथ xq होगी कि नहीं होगी बोलो? yes sir, तो xa plus xq इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा कि नहीं बताओ? yes sir, तो xa plus xq इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब va plus vq इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं बोलो? तो Yes. vq कितना आ जाएगा भाई? vq आ जाएगा आपका, कितना आएगा vq आ जाएगा आपका Minus of P. minus of PA, -6 मीटर पर सेकेंड। yes है? sir, अरे चलेगा? यस Yes. सर, -6 मीटर पर सेकेंड। और इसकी लेंथ यहां से यहां तक देखो, ये वाली, अब देखो ये xq की अपनी वेलोसिटी है ना? yes जी. sir, नहीं आया समझ में? आया सर, क्लियर है? xq yes भी sir, अपनी वेलोसिटी है, मतलब ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी किधर की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ। तो देखो इसकी लेंथ, इसको आप कांस्टेंट मानते हुए अगर इसकी लेंथ देखोगे तो देखो इसकी लेंथ है कितनी, मान लो xb, और इसकी लेंथ कितनी है यहां से लेके यहां तक, ये है मान लो xr, तो ये भी आपकी xr होगी कि नहीं बोलो? Yes, sir. yes sir, xb plus 2xr, xb plus 2xr इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ xb को क्या लिखोगे आप? xb को लिखोगे b की लेंथ किसके रेस्पेक्ट में? q के रेस्पेक्ट में। नहीं आया समझ में? Yes. अरे भैया ये भी तो मूव कर रहा है, तो ये भी तो डिस्प्लेस होगा ना, तो इसकी भी तो अपनी लेंथ होगी कि नहीं होगी? Yes, yes sir. sir, yes sir, क्या लिखोगे? xbq plus 2r, क्या 2rq इज इक्वल टू, कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कर लो, निकाल ले जाएगा। yes sir, yes sir, ये से डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू q प्लस 2 x VR. rq इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, यस sir. yes सर, sir, ध्यान रख लो। VP minus VQ. तो 2rq कितना, vrq कितना आ जाएगा? vbq डिवाइडेड बाय 2। vbq कितना आया था? vbq 2.
ये 2 है ऊपर की तरफ और ये 6 नीचे की तरफ, तो 6 2 8 हो जाएगा ना, 8/2 4 कितना हो जाएगा 4 -4। और VR हाँ? माइनस VQ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग यार? BRQ VR VBQ डिवाइडेड बाय 2, ऐसे रख लो ना। एक सेकंड ऐसे रख लो, तो BRQ ये इसे ऐसे कर लो, VBQ हो जाएगा आपका VB माइनस VQ है, ठीक है, VB माइनस VQ प्लस 2VR माइनस 2VQ इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा VB +6 माइनस 3VQ इक्वल टू माइनस 2VR। VB कितना है 2, VQ कितना है -6 भाई? + 18 -6 + 18 है, तो यहाँ माइनस तो हम लोगों ने रख ही दिया, अच्छा Yes, sir. जी तो आप 6 रखोगे ना इसमें, -18 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2VR। 6 3 18 में से 2 गया कितना 8 so 16. 16 और वो 8 आ गया 16 इज इक्वल टू माइनस 2VR, तो VR इज इक्वल टू 8 आना चाहिए, हम लोग गलत जी। कुछ 8 आना चाहिए, है ना आना चाहिए 8 का, यही आना चाहिए यार। 6 देखो यहाँ तो 6 हो जाएगा ना इसका 6 नीचे की तरफ, तो हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 2 प्लस VS डिवाइडेड बाई 2, तो VS इज इक्वल टू हो जाएगा 6 दूना 12 -12 -2 -14, ठीक है, VS -14 हो जाएगा ना, यस सर इधर की तरफ नीचे की तरफ, यस सर Yes, sir. तो VS -14 हो जाएगा, तो -14 और प्लस Plus 0 upon 2. +0 डिवाइडेड बाई 2 Upon इज इक्वल 3 टू तो -7 आ रहा है. तो VR हो जाएगा आपका -7, ठीक है, -7 आ रहा है यार, यस सर कहाँ गलत कर रहे हैं हम लोग, देख लेना एक बार अप्लाई करके, ठीक है, यस सर Yes, sir. लेंथ को अप्लाई करके एक बार, मुझे लगता है यही कहीं गलत है, एक बार लेंथ को अप्लाई करके देख, ठीक है, तो ये रहेगा यस XB, ठीक है, यहाँ बैठ के हम इसको देख, ठीक है, देख लेना, क्लियर, चलो